हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी डिस्प्ले, स्टेबल कैमरा एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सिर्फ एक्सपेंसिव फोन्स के लिए होती है, लेकिन कुछ फोन्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस क्वाइटली ब्रेक कर देते हैं। और इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं विद ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी M17 5G। तो ये डिवाइस मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज कर रहा हूं एंड ओवर द टाइम आई फाउंड कि इसके कुछ फ्लैगशिप फीचर्स एंड टॉप क्वालिटी सेगमेंट्स बेस्ट तो है ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैं अपने S24 अल्ट्रा में यूज करता हूँ और वो M17 5G में भी है। बट यहाँ पे क्रेजीएस्ट थिंग है इसकी प्राइसिंग। 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना क्रेजी फोन नो वन कैन बिलीव। तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M17 5G के कुछ टॉप एंड रेयर फीचर्स के साथ जो इसको अंडर 15,000 के सेगमेंट का किंग बनाते हैं। तो स्टार्टिंग विद डिस्प्ले, सैमसंग M17 5G में मिलता है सैमसंग का आइकॉनिक सुपर एमोलेड फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, वो भी फ्लैगशिप लेवल 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। तो अगर कड़कती धूप में आप भी अपने फोन को पॉकेट से निकालोगे तो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर विजिबिलिटी मिलती है, जो कि अंडर 15,000 के प्राइस सेगमेंट में दूसरे फोन्स में मिसिंग है। साथ ही ये सेगमेंट की टफेस्ट डिस्प्ले है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। तो आए दिन मेरा फोन कभी पॉकेट से तो कभी डेस्क से गिरता रहता है, लेकिन फोन की डिस्प्ले को कभी कुछ नहीं होता। एंड यू कैन सी आज तक मैंने इस पर टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं लगाया है। अक्टूबर से जनवरी आ गई बट इस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। अब अगर इसके अनदर बेस्ट फीचर की बात करें तो ये फोन बेस्ट इन सेगमेंट कैमरा के साथ आता है। एंड एज ए क्रिएटर मैं बहुत ज्यादा कैमरा यूज करता हूँ और आजकल तो हर कोई क्रिएटर है। सो फॉर योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी M17 5G का कैमरा इज क्रेजी। मतलब इस सेगमेंट में f1.8 अपर्चर विद नो शेक OIS और वो भी 50 मेगापिक्सल के साथ इज अनबिलीवेबल। मतलब क्रिस्प फोटोज, वो भी बारीक से बारीक डिटेल्स के साथ, इवन ह्यूज अपर्चर के साथ लो लाइट फोटोग्राफी इज क्वाइट अमेजिंग। एंड एक चीज तो है, जब भी मैं इससे क्लिक किए हुए फोटोज किसी को भी दिखाता हूँ वो बता ही नहीं पाते कि ये अंडर 15,000 के सेगमेंट वाले फोन से क्लिक किए हुए फोटो होंगे। वहीं इसके ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से भागते दौड़ते या मूविंग सीन्स को भी ये विदाउट एनी शेक रिकॉर्ड कर लेता है विद 1080p 30 FPS। तो चाहे आप रील बनाओ या व्लॉगिंग करो, ये आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में A to Z चीजें संभाल लेगा। हेलो गाइस, चैनल टू आई वेलकम। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो बढ़ा दो। तो मैंने शुरू में आपसे बोला था कि इस डिवाइस में आपको कुछ फ्लैगशिप लेवल फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक सैमसंग One UI 8.0, वही सेम जो मैं अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा में यूज करता हूं और मुझे दोनों फोन को यूज करते हुए कोई डिफरेंस महसूस ही नहीं होता। और साथ में M17 5G आता है 6th जनरेशन ऑफ OS अपग्रेड्स प्लस 6 ईयर ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ, जो कि इस सेगमेंट में रेयर तो दूर की बात है ही नहीं। मतलब मेंटल पीस प्लस डिवाइस अप टू डेट और बाकी जितने भी AI फीचर्स लाइक सर्कल टू सर्च, जिसके साथ किसी भी फोटो वीडियो या कहीं भी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता या फिर कोई चीज लेनी है जो मुझे फोटो या वीडियो या फ्रेम में दिख रही है लेकिन पता नहीं कि ये कौन से ब्रांड की है, इसे क्या कहते हैं, तो मैं सिंपली होम बटन को टैप एंड होल्ड करता हूँ, उस पर्टिकुलर चीज को सर्कल करके सर्च कर लेता हूँ, सिंपल। और यहाँ पे सैमसंग पे तो है ही, उसके साथ नॉक सिक्योरिटी भी मिल रही है। दैट मीन्स आपके कार्ड्स, पेमेंट्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रिवेसी का सेफ गार्ड। एंड यार एक फ्लैगशिप और जेनजी वाला फीचर चल रहा है, दैट इज वॉइस मेल। एंड एक्सपेंसिव फोन लेके लोग फ्लैक्स दिखा रहे हैं बट नाउ ये फीचर इस सैमसंग के M17 5G में भी है। दैट मींस आपकी कॉल्स तो मिस हो सकती हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं। अब अगर इसकी बैटरी की बात करें, मॉन्स्टर बैटरी की बात करें तो वो काबिले तारीफ है। मतलब मेरे फ्लैगशिप से भी ज्यादा बैटरी बैकअप है इसका और इन 3 महीनों में मैंने इसको 2 दिन में एक बार से ज्यादा चार्ज नहीं किया। एंड एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मेरे मॉडरेट यूजेस रहते हैं इस डिवाइस पे, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड YT म्यूजिक स्पीकर्स पे हर वक्त चलता रहता है। तो 2 दिन इसकी 5000 mAh की बैटरी के साथ इजिली निकल जाते हैं। साथ ही टाइप C के साथ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। एंड हमेशा ये होता है कि जब मॉर्निंग में मैं रेडी होता हूँ तब तक मेरा फोन 2 दिन के लिए रेडी हो जाता है। अब देखो बजट फोन है और सैमसंग ने इस बजट में इतना सब कुछ देने के बाद भी इस डिवाइस को सेगमेंट का स्लिमेस्ट डिवाइस बनाया है विद 7.5 mm थिकनेस। और सैमसंग सिर्फ स्लिमेस्ट डिजाइन पे ही नहीं रुका, यहाँ पे IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग भी दे दी। और हाँ, इस डिवाइस का जो टच एंड फील है, बिलीव मी, आप किसी भी रैंडम इंसान को पकड़ा दो वो गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये 15,000 के सेगमेंट के अंदर वाला डिवाइस है। मतलब प्रीमियम डिजाइन, सॉलिड फील और वाइब एकदम फ्लैगशिप वाली। बिलीव नहीं हो रहा? पीछे से ही देख लो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पे कि ये डिवाइस एग्जैक्टली किन लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बजट 15,000 का है और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वाला फोन चाहिए, एक बार परचेज कर लो, 6 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे,
6 मेजर OS अपग्रेड्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 5-6 साल वही सेम एक्सपीरियंस मिलेगा जो नए OS अपग्रेड्स के साथ नए डिवाइसेस पे मिलता है। देन अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस, टेक्स्ट, PDF सब कुछ अपने फोन के थ्रू एक्सेस करता है, या फिर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हो जिससे UPI या फिर डेली एप्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लिंकिट ये सब चल जाए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोन को बहुत जल्दी चार्ज ना करना पड़े, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड में एंट्री कर रहे हो और आपको चाहिए एक टाइट बजट में बेस्ट फोन कैमरा, या फिर आप आउटडोर जॉब्स लाइक कोरियर डिलीवरी जैसी चीजें करते हो जिसमें धूल मिट्टी या पानी से डिवाइस खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी M17 5G आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो ये आता है 2 डिफरेंट कलर्स के साथ, दैट इज मूनलाइट सिल्वर एंड सैफायर ब्लैक, प्लस 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है जिनका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो अगर आप एक नया डिवाइस प्लान कर रहे हो अंडर 15,000 के प्राइस सेगमेंट में, तो ट्रस्ट मी इससे बेहतर और रिलायबल डील आपको नहीं मिलने वाली। और हाँ, सैमसंग के 3000 प्लस सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया इसकी रिलायबिलिटी की असली पहचान है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।